हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी करंट अफेयर। ये 800 एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसका सीरीज है। ये पार्ट 1 है। इसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पे 101 से लेकर 200 ऐसे ही 8 पार्ट आएंगे, जो आपको 800 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज मिलेगा। तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो बिना देरी के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? फर्स्ट ऑप्शन क्या है जमशेदपुर एफसी, थर्ड ऑप्शन क्या है हैदराबाद एफसी, और सॉरी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है केरल ब्लास्टर, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हैदराबाद एफसी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एवं सीईओ बने? तो जो एमडी या सीईओ पे अक्सर प्रश्न आते हैं कि कौन किसके एमडी या सीईओ या ब्रांड एडमिनिस्टर है। तो चलिए, तो ये ओसाका रोमाया, सेकेंड है हिमासी ताकियुची, और थर्ड है निजालो टिटाया, और फोर्थ है भूयुन मिकाती। तो इसका राइट आंसर है बी हिमासी ताकियुची। चलिए थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईवीए कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। ये है ऑप्शन बी, नागालैंड। चलिए अपने नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दूसरी, सेकेंड ऑप्शन है तीसरी, थर्ड ऑप्शन है चौथी, और फोर्थ ऑप्शन है पांचवी। तो जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वो कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या पूर्व राज्यपाल, या पूर्व क्रिकेट, या पूर्व मुख्यमंत्री? तो जो रमेश चंद्र लोहाटी थे, वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जसवंदर सिंह को, कुलतार सिंह सांधवा को, कुलजीत सिंह रांधवा को, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये चुना गया है ऑप्शन बी, कुलतार सिंह सांधवा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने, लुइस हैमिल्टन ने, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं, या फोर्थ है चार्ल्स लेक्सर ने। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स लेक्सर ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुल्विन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। वो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो डेनिस पार्नेल सुल्विन पुरस्कार है 2022 का एबल पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा, शांति, भौतिकी, या गणित? इसका राइट आंसर है गणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में SAFU अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ था? तो ये कोची, सेकेंड है चेन्नई, थर्ड है फरीदाबाद, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फरीदाबाद। ठीक है, दिल्ली के बाद जो फरीदाबाद। चलिए अपने नेक्स्ट पे प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 21 मार्च को, 20 मार्च को, 23 मार्च को? तो राइट आंसर होता है 23 मार्च को। देखिए इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो फर्स्ट क्या? उत्तराखंड, सेकेंड क्या? मणिपुर, थर्ड क्या? नागालैंड, और फोर्थ क्या? बिहार। तो जो इसका राइट आंसर है नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की? ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है जापान, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका जापान। थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एज ए तौर पर देखते रहिए आगे एग्जाम में इसका पार्ट 8 लाना है। ओके चलिए नेक्स्ट पे हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 18 मार्च को, 19 मार्च को, इनमें से कोई नहीं थी। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस। चलिए नेक्स्ट में। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बैडमिंटन, या टेनिस, या क्रिकेट, या हॉकी? तो 15वां है इसका राइट आंसर बी, टेनिस से ली है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में जारी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ढाका, जो बंगाल की राजधानी भी है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? दिल्ली,
थर्ड ऑप्शन काठमांडू और फोर्थ ऑप्शन है बगदाद। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, सबसे दूषित राजधानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सोली सेराबज्जी की जीवनी, सोली सेराबज्जी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? इसके पहले मैंने एक राइटर और बुक का सेपरेट वीडियो दिया है, उसमें जाके सब देख सकते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव चंद्रचूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पंजाब, सेकंड ऑप्शन क्या है? गोवा, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पे छूटा है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गोवा, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ओके, नेक्स्ट पे चले। हाल ही में बीआरसी के ब्राक इंडिया के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? धीरेन्द्र झा, सेकंड ऑप्शन क्या है? जयंत घोष, थर्ड ऑप्शन है शशि सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा शशि सिन्हा। क्या होगा? शशि सिन्हा। चलिए नेक्स्ट में, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने के लक्ष्य तय किए? तो ऑप्शन ए क्या है? 220, सेकंड 170, थर्ड ऑप्शन 145 और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे? 220 हवाई अड्डे बनाने के लक्ष्य तय किए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, 20 मार्च को, 18 मार्च को या 19 मार्च को? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, 20 मार्च को। चलिए अपने नेक्स्ट में, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता? तो निर्मस क्रिसिल को, कोरोलिना वेलस्की को, ये देखिए एक ही हो गया, पेरी मैथ्यू को। तो इसका राइट है कोरोलिना वेलस्की। चलिए नेक्स्ट, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन द पावर ऑफ डॉग, नो टाइम्स फॉर डाई, ए विक्स्ट लैप्स, द फायर। तो इसका राइट आंसर द पावर ऑफ डॉग। चलिए नेक्स्ट पे चले। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 11वां, सेकेंड ऑप्शन है 10वें और थर्ड ऑप्शन है 9वें और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्कर सिंह धामी थे वो उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। चलिए नेक्स्ट पे चले। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस को कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? जयंत घोष, सेकेंड ऑप्शन स्टीव वाह और थर्ड ऑप्शन है आशीष झा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, आशीष झा को। चलिए नेक्स्ट पे चलें। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो आईएलओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त? फर्स्ट ऑप्शन धीरेन्द्र झा, सेकेंड ऑप्शन है शशि सिन्हा, थर्ड है गिलबर्ट होंगबोंग होंगबोंग और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जो आईएलओ है, जो हमारा संस्था, इसके पहले भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने क्लास लिया, इसमें सारा समझाया, इसकी स्थापना, इसके मेंबर और ये क्या काम करते इसके बारे में बताया है। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, इसके कितने मेंबर है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, मीन्स कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फर्स्ट कौन सा? कर्नाटक, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट को नियुक्त किए? एक के रणवीर, बी है एम प्रजापति, सी है टी रघुनाथन और वो फोर्थ है बी चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर है डी, बी चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जापान, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन मालदीव और फोर्थ नेपाल। जो सुरेश रैना को आइकन पुरस्कार मिला है, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार, वो मालदीव से मिला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? तो हसन अली जो पाकिस्तान से, मोइन अली जो इंग्लैंड से, श्रेयस अय्यर जो भारत से, शोएब मालिक जो पाकिस्तान से। तो इसका राइट आंसर है सी, श्रेयस अय्यर जो भारत से है। चलिए
नेक्स्ट पे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? धीरेन्द्र झा को, जयंत घोष को, या विनोद जी खंडेर को, या इनमें से कोई? इसका राइट आंसर है विनोद जी खंडेर को, खंडारे, खंडारे, विनोद जी खंडारे को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? शक्तिकांत दास, अभिषेक चटर्जी, मारियो मार्शले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर बी। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, मारियो मार्शले ने जीता। चलिए नेक्स्ट पे चले। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के नए अध्यक्ष कौन बने? अभिमन्यु राणा, मुकुश रुदाला, गणेश राठौर, देवाशीष पांडा। तो इसका राइट आंसर है देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो फसल विविधीकरण वो उपयोग करने वाला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर हो तेलंगाना। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट पे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, और फोर्थ ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन क्रिकेट, सेकेंड ऑप्शन बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन टेनिस, फोर्थ ऑप्शन है ग्लोब। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट, ऑप्शन ए। चलिए हाल ही में किस राज्य के तरासिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला? और जीआई टैग क्या होता है, कितना, किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? 2016 से लेकर 2021-22 तक मैंने अलग सेपरेट भी है। जीआई टैग कैसे दिया जाता है, कितने साल की, सारा चीजें मैंने डिटेल में समझाया अलग वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं वहां से अलग वीडियो में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो दिया है इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अर्थ आवर 2022 का 22 कब मनाया गया? 24 मार्च को, 26 मार्च को, 25 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 26 मार्च को। चलिए हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? जापान, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मालदीव के साथ। चलिए अपने नेक्स्ट। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 29, सेकेंड ऑप्शन 34, थर्ड ऑप्शन 21, फोर्थ ऑप्शन 47। इसका राइट आंसर है 29। चलिए नेक्स्ट पे चले। चलिए भाई मेरे को पानी पी लो। चलिए नेक्स्ट पे हाल ही में कौन सबसे ज्यादा क्रिकेटर बन गए थे? इसको हम थोड़ा सा मिस्टेक टाइम देखें। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई? तो क्या हेदर नाइटड जो इंग्लैंड की है, सारा टेलर जो इंग्लैंड की, स्मृति माधाना जो भारत के, मिताली राज जो भारत के। तो इसका राइट आंसर है मिताली राज। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रीति सिंह रावत, सेकंड ऑप्शन है अनीता रामपाल, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? माधवी पुरी वत्स, और फोर्थ वर्षा एम कुमारी। तो इसका राइट आंसर है माधवी पुरी वत्स। चलिए नेक्स्ट पे चले। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता? टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, ये देखिए ये नहीं होगा, ब्रैड पिट, इनमें से कोई नहीं, और विल स्मिथ। तो इसका राइट आंसर होगा विल स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
चीन, सेकंड ऑप्शन क्या है जापान, और थर्ड ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ ऑप्शन क्या है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी, जापान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत और किस देश की ने नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस ने। चलिए नेक्स्ट पे चले। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो ये फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रूस, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसने आपने भी ये जानते होंगे, काफी न्यूज में था जब लड़ाई हुआ था। तो ये है, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, रूस ने। चलिए नेक्स्ट में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो असम, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा असम। चलिए नेक्स्ट पे जाए। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? बी आर वनिता, सुरेश गोस्वामी, के एन राघवन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, के एन राघवन। चलिए। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया? एच एफ बी सी, कैंडिला, और डी एच एफ एल, रूपी की। इसका राइट आंसर होगा रूपी की, इसका राइट आंसर होगा रूपी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? शारदा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेएलए यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी आर वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका पहला क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा बैडमिंटन, और चौथा टेनिस। तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वे, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। अब कितना पदक जीता है ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहले केबल रेल ब्रिज बना या बनाया होगा? चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान का, इसका देखिए टाइपिंग है, हाल ऐसा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरे हिलाले पाकिस्तान दिया सर्वोच्च पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च हिलाले पाकिस्तान दिया गया? तो मार्क जगरबर्ग, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा अजीत डोभाल, चौथा नरेंद्र मोदी। तो किसको दिया है? बिल गेट्स को दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? तो फर्स्ट ऑप्शन कृषि मंत्रालय, सेकंड ऑफ परिवहन मंत्रालय, थर्ड ऑफ स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकंड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा, और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा। चलिए नेक्स्ट बात है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? अतरंगी रे, पुणे ये देखो पुष्पा द राइज होगा, पुष्पा द राइज, सत्यमेव जयते पार्ट 2, पगलेट। तो इसका राइट आंसर है बी, पुष्पा द राइज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 18 फरवरी को, 24 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में पूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या 11%, सेकेंड ऑप्शन है 17%, थर्ड ऑप्शन है 13%, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 11%। कितना होगा? 11% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका ऑप्शन क्या है? श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, और थर्ड ऑप्शन नेपाल, और तीसरा ऑप्शन भुगतान भूटान सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल बना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेकंड हुडई इंडिया, और तीसरा अशोक
लेलैंड लेलैंड और फोर्थ है डाबर इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा डाबर इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो केजीएफ, शेरशाह, पुष्पा द राइज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह। चलिए नेक्स्ट पे है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? केन्या, सेकेंड ऑप्शन है इटली, और थर्ड ऑप्शन है माली, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा माली से फ्रांस ने 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। चलिए और माली कहाँ पे है? माली अफ्रीका के देश है। ओके, माली अफ्रीका का देश है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाली भारतीय हाल ही में कौन शास्त्र लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी किए गए हैं अशोक कुमार, ये जे अशोक कुमार होगा, एम रामचंद्र राव, पी बजरंग चौधरी, के गणेश चोपड़ा। इसका राइट आंसर है जी अशोक कुमार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फर्स्ट है आईआईटी दिल्ली, सेकंड है आईआईटी रुड़की, थर्ड है क्या इनमें से कोई नहीं, और फोर्थ है आईआईटी कानपुर। ठीक है तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो इसने आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट पे, नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? किस देश में पहला आईआईटी संस्थान की स्थापना करेगा? तो इसका आंसर होगा यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट पे, हाल ही में किस खेल संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? चलिए तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा हॉकी। इसका राइट आंसर होगा हॉकी। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस में रिपब्लिक डे मनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 73 हुआ, सेकंड ऑप्शन 74 हुआ, थर्ड ऑप्शन 75 हुआ, और थर्ड ऑप्शन 75 हुआ, फोर्थ ऑप्शन 77। सबको पता होना चाहिए, ये है 73 हुआ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 190, सेकंड 134, सेकंड थर्ड ऑप्शन 128, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन 138। तो कितना घोषणा हुई है? सी मीन्स 128। चलिए नेक्स्ट में, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जनवरी को, या 25 जनवरी को, या 23 जनवरी को, या 27 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। क्या होगा? 25 जनवरी। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए? तो फर्स्ट ऑप्शन जे अशोक चोपड़ा, टी श्रवण कुमार, सेकेंड थर्ड एम नीतीश मौर्य, और फोर्थ है बी अनंत नागेश्वरन। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनंत नागेश्वरन। ठीक है चलिए नेक्स्ट में, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 157वीं, सेकेंड 178वीं, और थर्ड ऑप्शन है 153वीं, और फोर्थ ऑप्शन है 163वीं। 163। तो इसका राइट आंसर है ए होगा 157वीं। चलिए नेक्स्ट में चले। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पल्लवी अय्यर ने, रसिकेन बांड ने, इनमें से कोई नहीं, मुर्दुल्लाह रमेश ने। तो इसका राइट आंसर होगा भी रसिकेन बांड ने। किसने? रसिकेन बांड ने। चलिए हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7001 के 2003 असल्ट राइफल सौंप दी? फ्रांस, इजराइल, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर होगा रूस। चलिए नेक्स्ट पे, हाल ही में किस देश की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, और थर्ड ऑप्शन है मलेशिया। फोर इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका है कई वीडियो में, तो आप वहां से देखिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताइए, देखिए आप पढ़े हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? रूस, सेकेंड है चीन, थर्ड है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का रूप में अधिसूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। तो ये ऑप्शन होगा राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? पहला रजत, दूसरा स्वर्ण, तीसरा कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक जीता। चलिए हाँ, देखिए क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। चलिए ये भी क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? इवान डोइंग, क्रिस्टिना मलाडेनोविक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले रिपीट कर चुका है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रसिकन बांड, सुभाष गर्ग, मृदुला रमेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुभाष गर्ग ने लिखी है। मैंने एक अलग से बुक और ऑथर का नाम का सेपरेट वीडियो दिया है, आप वहां से जाके भी पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? तो फर्स्ट ऑप्शन निर्वाचन आयोग, सेकेंड ऑप्शन है नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका लॉन्च किया लोकसभा सचिवालय, लोकसभा के अध्यक्ष के ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा गो, टाटा प्ले, टाटा प्लस, इनमें से कोई नहीं। तो जो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के टाटा प्ले रखा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये भी हम बता चुके हैं, अनंत नागेश्वर ऊपर हुआ है, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हुआ गुरुग्राम में। तो ईवी चेंजिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया? तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है? त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन क्या है? मिजोरम, थर्ड ऑप्शन क्या है? मणिपुर, या मणिपुर होगा, क्या होगा? मणिपुर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो देखते रहिए, ये मणिपुर है। और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? तो ये हुआ है मिजोरम का। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। सॉरी। चलिए नेक्स्ट में, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो फर्स्ट है अंबानी, ये मुकेश अंबानी को एक ऑप्शन लग रहा है मिस्टेक हुआ है, चेनपेंग झांझू, और फोर्थ है गौतम अंडानी। तो इसका राइट आंसर अंबानी, मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C52 उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा, जाका, और इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो जो PSLV C52 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसरो के अभी कौन अध्यक्ष है जरा बताइए कमेंट करके। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है ये बताइए। थोड़ा इसरो का फुल फॉर्म भी क्या है ये भी बताइए सारा कमेंट करके। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप इतना ध्यान में रखा करिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो फर्स्ट है भारत, सेकेंड है फिलीपींस, थर्ड है चीन, और फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, चीन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो अमन तेंदुलकर, सेकेंड है प्रदीप शाह, थर्ड है पीयूष खांडवा, और फोर्थ है ब्रजेश मिश्रा। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रदीप साहा। किसके बने हैं चेयरमैन? फाइजर, फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन, जो औषधि कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन क्या है? मुंबई, थर्ड ऑप्शन क्या है? सूरत, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन 20 राइट है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन विप्रो, सेकेंड वेदांत, थर्ड ऑफ इनमें से कोई नहीं, फोर्थ टाटा ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है वेदांत ने समझौता किया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में चर्चित लास्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन नेपाल, सेकेंड ऑप्शन ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट कब होगा, किस देश में? ब्रिटेन में फैल रहा है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 फरवरी, 13 फरवरी, इनमें से कोई नहीं, 14 फरवरी। तो राइट आंसर है 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं पे हमारा जो क्लास है पार्ट 1 से लेकर 100 तक हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया करंट अफेयर का। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेट। जय हिंद।